हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जैव प्रक्रम और पोषण से संबंधित ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तों के द्वारा होता है, पत्तों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब कहेंगे कि आखिर पत्तों में वाष्पोत्सर्जन यानी कैसे होता है। तो देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। अब जितना जल की आवश्यकता होती है उतना जल यूज करते हैं, जो बच जाता है वो पत्तों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन से वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें उसमें 20 mg होता है, यानी मिलीग्राम तक होता है। ठीक है, यानी 10 से 20 तक। लेकिन अगर बच्चों में बात करें तो 5 से लेकर 18 mg तक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या चीज़, अब वो यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हमारा हो जाता है CH4N2O। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो देखिए, उस समय हमारा जो ऊर्जा होती है वो 20% निष्कासित हो जाती है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी ब्रिक किस चीज़ से संबंधित है। तो देखिए, जो ब्रिक हमारा है वो क्या चीज़ है, एक उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग है। ठीक है, अब कहेंगे कि उत्सर्जन अंग में कौन कौन अंग आ सकता है। तो देखिए, जो हमारा त्वचा है, ब्रिक है, मलाशय है और मूत्राशय है, ये सब हमारा उत्सर्जन का एक तत्व या एक पदार्थ है। ठीक है, अब अंग का बात किया था तो ये हमारा उत्सर्जन अंग हो गया। ठीक है, चलिए ब्रिक। अगला क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन कि पौधों की अवायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। अब देखिए, पौधों के वायवीय, वायवीय मतलब क्या, वायु की उपस्थिति में जो जल निष्कासित होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कब होता है, जब मानव या कोई भी चीज श्वसन लेता है, उसी के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि ऊर्जा का निर्माण, जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाता है या किसी प्रकार का भोजन ग्रहण करता है तो उसको श्वसन के दौरान ही वो भोजन छोटे छोटे पार्टों में विभाजित होता है, जिससे कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 7 नंबर में है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, एक इसमें श्वसन है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्योंकि कोई भी जीव अगर वो जीवित है तो इसका मतलब कि वो श्वसन ले रहा है। जो चीज़ श्वसन नहीं लेता है इसका मतलब कि वो मर गया है। ठीक है, तो जीवों को आवश्यक है क्या, श्वसन। श्वसन के बिना कोई चीज़ संभव नहीं हो सकती। अगला देखिए क्या है, 8 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो देखिए, जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो हरे पत्तियों में पाया जाता है। अब हरी पत्तियों में क्या होता है तो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या दिया गया है। तो देखिए, हरे पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरे पत्तियों में मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का संकेत क्या होगा, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। अब कहेंगे कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। तो इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन में इतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो देखिए, जो मानव हृदय है उसमें 4 वेशम पाए जाते हैं, 4 वेशम
पाए जाते हैं, 2 दाहिने ओरी और 2 बाएं ओरी। ठीक है, इस यानी मानव में 2-2 चैम्बर हुआ करता है, जो कि टोटल 4 होती है। तो देखिए इसमें 2 का नाम है एट्रियम, 2 का नाम क्या होता है? एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम एवं वेंटिकल, वेंटिकल होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसमें क्या होता है? 6 गो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस 12 गो H2O होता है यानी जल होता है। जब ये सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश और क्या क्लोरोफिल के उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल यहाँ लिख दिए हैं, समझिए क्लोरोफिल के जब उपस्थिति में कार्य होता है तो क्या बनता है? C6H12O6 प्राप्त होता है, यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है। कितना ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन हमको मिलता है 6O2, 6O2, और साथ में ही एक और चीज़ मिलता है, यानी क्या? जल मिलता है, जो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, 6 गो H2। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। 11 नंबर है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य का मतलब होता है जो आर पार हो सके। ठीक है, 12 नंबर है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं होती है? तो जो दही जमने की क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, किण्वन के द्वारा जमती है। अब इसमें बोला जाएगा कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया होते हैं, तो वो लैक्टिकल और लैक्टिक होते हैं। ठीक है, अब इसको एक और इसका नाम है, यानी किण्वन का क्या? फेरमेंटेशन, फेरमेंटेशन के द्वारा भी, फेरमेंटेशन को भी किण्वन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? जीवन की उपाचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज आवश्यक है? तो देखिए उपचय के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? सभी। क्यों? देखिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी है, शरीर की वृद्धि जरूरी है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए ये सब चीज़ जरूरी है, यानी इनमें से सभी। तो देखिए जीवन की उपाचयी क्रियाओं के संचालन यानी कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर में मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है? ये ब्लड को साफ करने का काम करता है, यानी खून का प्यूरिफाई करता है। ठीक है, 15 नंबर मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मत्स्य किसके द्वारा श्वसन लेती है? तो मछली जो होती है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अब देखिए फेफड़ा दिया है, फेफड़ा, तो फेफड़ा के द्वारा कौन सांस लेता है? तो जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच, वो हमारा क्या करते हैं? इसके द्वारा सांस लेते हैं। या कीट ओट जो होते हैं वो हमारा और ये फेफड़ा के द्वारा श्वास लेते हैं। जैसे कि मेढक, मेढक के बारे में सुने होंगे। मेढक क्या करता है? वो फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रकार का उपयोग होता है? तो पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वो हमारा विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जो भी चीज़ हो। अगला क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है इसमें देखते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल यानी हरित लवक हरा होता है, या क्लोरोप्लास्ट तो वो कैसा होता है? हरा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो देखिए कवक एक ऐसा चीज है जो कि केवल क्या खाता है? पौधे या जानवरों के मृत चीजों को खाता है, तो वो मृत जीवी कहलाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। तो देखिए रेजिन और जो हमारा गोंद होता है वो कहाँ संचित होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेजिन, तो रेजिन यानी इसका लाख में यूज किया जाता है। और गोंद, गोंद का यूज कहाँ किया जाता है, तो दैनिक जीवन में जो फैक्ट्री में, कारखाना और खाना में होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो ये कहाँ संचित होता है, यानी जो रेजिन और गोंद होता है वो हमारा ना तो नहीं तो जाइलम में संचित होता है, सॉरी, ना ही तो फ्लोएम में संचित होता है, ना ही तो कॉर्टेक्स में होता है, नहीं तो छाल में होता है, बल्कि ये पेड़ पौधे जो पुराने होते हैं उसके जाइलम में संचित रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए जो शरीर में भोजन का पचना है वो हमारा कहलाता है अपचयन। अपचयन कहलाता है, यानी क्या, भोजन हम ग्रहण करते हैं तो वो बड़े बड़े अणु होते हैं और बड़े बड़े अणु को तोड़ कर भी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, जो अपचयन का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए रक्त है, यानी रक्त क्या है, तो जो रक्त है ना वो एक विशेष प्रकार का ऊतक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। इसमें से कौन ऐसा एक अंग है जो कि उत्सर्जी है। अब देखिए आँख है, आँख तो जरूरी है, अग्न्याशय ये भी जरूरी है, नहीं तो भोजन कैसे पचेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीक, यानी ब्रीक का तो उतना काम है नहीं, यही वो उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो 22 का जो होगा वो कितना होगा, सॉरी 22 का जो होगा वो ब्रीक होगा। ऐसे भी उत्सर्जी चीज़ों के बारे में हम बता दिए हैं कि जो मलाशय वलाशय होता है वो उत्सर्जी होता है पदार्थ। अब देखिए रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी जो रक्षी कोशिकाएं होती है वो किस में पाई जाती है, तो जो पत्तियां होती है उसमें रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अगला 24 नंबर है, जाइलम अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। अब जाइलम अल्कोहल, तो देखिए जाइलम अल्कोहल जो होती है वो अवायवीय श्वसन के दौरान बनती है। अब सोचने योग्य बात है कि अवायवीय, अवायवीय कहने का मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में जो होता हो वो अवायवीय कहलाता है, और वायवीय मतलब कि जो वायु के उपस्थिति में कार्य होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवायवीय। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए मनुष्य सांस लेता है और सांस छोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताएं। तो देखिए जो रक्त की कमी से होती है वो एनीमिया होती है, यानी मानव शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उससे एनीमिया हो जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम ऊतक है, यानी पेड़ पौधों में जाइलम ऊतक का काम क्या होता है, तो जाइलम ऊतक का काम होता है जल का पहुंचाना, जल को मतलब पहुंचाना, भोजन को पहुंचाना, अमीनो अम्ल को पहुंचाना। तो इसमें देखिए आंसर क्या है, भोजन को, सॉरी जल को पहुंचाना। तो इसका सही आंसर मतलब जल को ही ज़्यादा करके पहुंचाता है, अमीनो अम्ल को भी पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम ही करता है। तो एक्चुअली जो जाइलम होता है वो तो सबका काम है, तो जाइलम का जो काम है वो जल का वाहक, भोजन का वाहक, अमीनो अम्ल का वाहक सभी हो जाएगा। इसमें तो तीनों हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है, यानी कुटपाद किस में पाया जाता है। तो इतना तो पता ही होगा कि अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। अब अमीबा क्या होता है पता होगा। अब अमीबा एक ऐसा चीज़ है, यानी ऐसा एक जीव जंतु है जिसकी न तो आकार निश्चित होती है ना ही तो आकृति निश्चित होती है, और इसको भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें कोई विशेष अंग भी नहीं होता है, कहीं से ये भोजन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हमारा ऑक्सीजन की संतुलन क्या होती है, बनी रहती है या बरकरार रहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। एस्टोमाटा, तो देखिए एस्टोमाटा होता है वो पत्तियों के छिद्र में पाया जाता है जिसके द्वारा पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो देखिए वो 120 mm यानी मिलीमीटर पारा होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कि मानव का बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मली बीपी, तो 120/80 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषण का अंग इसमें से कौन सा है। तो देखिए पत्ती है, एस्टोमोना है, ग्राना है, हरित लवक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पत्तियां। पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। अगला है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए अगर पेड़ पौधों में बात किया जाए तो वो एक क्या जाएगी, रासायनिक, लेकिन नॉर्मली ऐसे बात किया जाए तो वो भौतिक कहलाएगी। 34 नंबर है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसके पहले ही हम बताए हुए थे कि शरीर में भोजन का पाचन होना किस प्रकार की क्रिया कहलाती है। तो देखिए उसमें हम अपचयन बताए थे। ठीक है, अपचयन, तो इसमें अगर अपचयन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के दौरान दो ही क्रियाएं होती है, एक अपचयन और दूसरा उपचयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल की आवश्यकता हिले है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, जल का भी है, सूर्य प्रकाश का जरूरी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी यही सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जो पायरुवेट होती है, अब इससे जल की उत्पन्न होती है और भी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह भी बोलते हैं, जिसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कहेंगे कि ऊर्जा संचित रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एटीपी बोला जाता है। ठीक, एडिनो, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई एसफेट। अगला देखिए 37 नंबर में है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए जो जठर ग्रंथि होती है वो हमारा अग्न्याशय में पाई जाती है। ठीक है, अग्न्याशय में पाई जाती है। अगला अगला क्वेश्चन है कि खुली परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो देखिए जो कैंक्रोच होते हैं यानी कैक्रोच, उसमें खुली परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। अब कॉकरोच दिया होगा, झींगा दिया होगा, कीट दिया होगा, तो इस समय खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगला हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्या है, तो पौधों में पाए जाने वाले गाढ़े एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या है। तो कौन सा है उत्सर्जित तरल पदार्थ। तो देखिए जो पौधों में पाया जाता है यानी दूधिया होता है वो लैक्टिक्स होता है। ठीक है, लेकिन और भी चीज़ पाया जाता है, यानी हमारा रेजिन भी पाया जाता है, गोंद भी पाया जाता है और टैनिन भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या ऑप्शन दिया गया, यहाँ दिया गया है दूधिया उत्सर्जित तरल, तो वो हो जाएगा हमारा लैक्टिक्स। चलिए 40 नंबर बोला जा रहा है क्या, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है।
तो हमारा जो यूरिया है वो रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो यकृत में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा, रतिया में, दिन में, रात दिन दोनों, या सुबह शाम, तो ये हो जाएगा दिन में, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ही होगा, तो उसके लिए दिन का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम वाहक होता है, यानी पादप में फ्लोएम का क्या काम होता है, तो देखिए फ्लोएम का काम होता है भोजन को पहुंचाने का। तो भोजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। अब हम कहेंगे कि जल का पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो जल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन हमारा दिया है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या डिकटीओजोन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस रूप में, तो आंसर हो जाएगा जल के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि जल में क्या मिला होता है, H2O, यानी उसमें O भी है, यानी उसमें ऑक्सीजन है और उसमें हाइड्रोजन भी है। 44 में है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो देखिए मानव शरीर के रक्त में जो चिपचिपा हल्के हल्के पीले रंग का होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। अब बोला जाएगा कि मानव शरीर के रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 55%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कौन सा इसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हरित लवक। हरियर हरियर चीज है तो प्रकाश संश्लेषण होगा। अगला, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो ब्रिक का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वो हमारा नेफ्रॉन कहलाता है, क्योंकि नेफ्रॉन का काम क्या है, तो नेफ्रॉन का काम है खून का प्यूरिफाई करना, यानी साफ ऑफ करना। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको हम लीवर बोलते हैं, जिसको बोला जाता है जिगरा, या इसको एक और नाम बोला जाता है लीवर, हाँ यकृत बोला जाता है, यकृत। अब यकृत की वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन 1.5 kg होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी स्वपोषी जो पेड़ पौधे अपने से भोजन बनाते हैं उसके लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या जल, तो देखिए उसको ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है, तो देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है वो कुटपादों के द्वारा होता है। खैर ये अमीबा के बारे में हम समझा दिए पहले। चलिए अगला है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो देखिए ये कोई निश्चित बताया नहीं जा सकता है कि कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है, कितने नहीं हो सकती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है, ऐसे तो रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स होता है, तो प्लेटलेट्स इसमें नहीं दिया है। दूसरी का नंबर क्या है, रक्त बिम्बाणु, तो रक्त बिम्बाणु हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी। अब रक्त का थक्का जमने में, जिसे हम ऐसे के से भी सूचित करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, अगर के ऑप्शन दिया होगा वो भी हो जाएगा, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, किस जगह पे पूर्ण होती है, तो देखिए जो छोटी आंत होती है उसी में पाचन की क्रियाएं हमारी क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं,
तो देखिए जो छोटी आंत होती है उसमें जो स्राव होती है, यानी वो कौन कौन सा चीज़ स्राव होता है, आंत का रस होता है, शक्कर एंटीरिक्स होता है, जठर तो रस होता नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी। अब देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य का दांत कितना होता है, 32 होता है। ऑप्शन सी सही है। अच्छा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए जो मछली होती है उसके हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। अब कौन कौन, तो एक को आलिंद बोला जाता है, दूसरा को वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती है। अगला है स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, यानी स्वाद कलिका काथी पर पाई जाती है, तो जीभ के ऊपर ऊपर जो बूंदा बूंदा होता है या अंकुर की तरह कलिकाएं पाई जाती है उसी को कहते हैं स्वाद कलिकाएं। यानी कहाँ, जीभ के ऊपर पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, यानी अमाशय का जो अग्रभाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम अग्न्याशय, अग्न्याशय के जो फर्स्ट भाग होता है उसको कॉर्डियल के नाम से जाना जाता है। क्या है, कॉर्डियल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है, तो देखिए जो मुख्य गुहा होता है हमारा ना, उसके पिछला भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। पिछले भाग को ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। अब सजीव के मुख्य लक्षण क्या है, स्थानांतरण होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण, या इनमें सभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि श्वसन। कोई चीज़ जीवित है इसका मतलब वो सांस ले रहा होगा। हम देखिए 60 नंबर क्वेश्चनवा का है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाले एक छोटी न- नली नुमा रचना होती है, यानी एक रेशा की तरह रचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिक्कम। यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन हुआ है हमारा, कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो छोटी आंत का बात किया जाता है, तो देखिए छोटी आंत में पित्त रस भी स्रावित होता है, अग्न्याशीय रस भी होता है, आंत रस भी होता है, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह वे स्वरूप को क्या कहते हैं, यानी अमाशय में जो भोजन पचने के उपरांत अपचे भोजन बच जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है काइम के रूप से। ठीक है, वो काइम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी जो अपना से भोजन बनाते हैं उनको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य जरूरी है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, यानी इनमें सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। चाइल्ड का अवशोषण होता है, यानी चाइल्ड का अवशोषण किस चीज़ में होता है। अब देखिए इसका चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होता है, या जेजुनम में होता है, या कोलन में होता है, या रेक्टम में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलियम के द्वारा होता है या इलियम में होता है। ठीक है। अगला है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। अब इसमें अवशेषी अंग कौन सा है जिसका कभी अब यूज नहीं किया जाता है, तो एक अपेंडिक्स है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर मानव भी घास भूसा खाने लगेगा शुरू से ही तो वो यूज कर सकता है अपेंडिक्स का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
अपेंडिक्स। अब देखिए दंत अस्थिक्षय किसे कहते हैं, दंत अस्थिक्षय किसे कहते हैं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब चॉकलेट आइसक्रीम ये सब खूब खा लेता है और दंतिया में फंस जाता है कोई चीज़, यानी वो चीनी उनी फंस जाता है, उसके बाद अच्छा से साफ़ नहीं किया जाता है तो कीटाणु उस पर बैक्टीरिया बैठते हैं, अपनी रासायनिक क्रिया करते हैं, उसके दौरान दांत को नरम कर देते हैं, नरम करने के बाद उसमें छेद कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दंत अस्थिक्षय कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा उदाहरण दिया है थोड़ा देखते हैं। मीठी चीज़ों का खाना, बैक्टीरिया दवा द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें सभी। तो ये हो जाएगा आंसर डी, इनमें सभी। समझे? चलिए, डेंटाइल के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, यानी दांतवा के ऊपर जो उजर उजर परत होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको इनामेल की परत के नाम से जाना जाता है, उसे इनामेल बोलते हैं। ठीक है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, तो देखिए पैरामीशियम होती है वो भी तो एक कोशिकीय जीव होती है, लेकिन उसको भोजन ग्रहण करने के लिए उसके लिए एक विशेष अंग होता है, और भोजन ग्रहण करने के बाद उसको निष्कासित करने के लिए, यानी अपचे भोजन को निष्कासित करने के लिए भी उसके लिए विशेष अंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका मुख द्वारा होती है, यानी ठीक है, कोशिका मुख के द्वारा ये भोजन का अंतग्रहण करती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इकाई है, यानी प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो देखिए जो क्लोरोफिल होती है वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना उसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो होगा नहीं, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा मुख्य उत्पाद। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है तो वो पेड़ पौधा ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो सॉरी ऑक्सीजन और जल बनता है, तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए मिल जाता है यानी मानव के लिए, और जो जल बनता है वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा यही ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषक विधि को क्या कहते हैं, यानी पैरामीशियम में कौन सी विधि से पोषण होती है, तो देखिए पैरामीशियम जो है वो प्राणी समपोषी कहलाती है। ठीक है। प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी अंग किसको हम कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जो हमारा हरित लवक होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि को कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, भीतीय कोशिका, यानी जो भीतीय कोशिका होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। ठीक है। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो देखिए मनुष्य के जो मुख्य गुहा था ना उसमें 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 तरह की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन, तो देखिए इसमें एक होता है कर्णपुरी, क्या, कर्णपुरी, ये तो बराबर हो गया, कर्णपुरी। दूसरा अधो अधोजब, अधोजब। और तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, तीसरा होता है अधोजीव, अधो, ये तो आटे ही नहीं रहा, अधो जी, अधो जिह्वा हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 गो होता है। ठीक है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है, तो देखिए कुटपादों के द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्या, अगला हमारा क्वेश्चन है पेप्टोन पेप्टाइस को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ना है, यानी तोड़ता है, जो पेप्टन होता है वो पेप्टाइस को किस रूप में तोड़ने का काम करता है, तो इसका सही हो जाएगा एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ने का काम करता है, कौन,
पेप्टोन, पेप्टाइड्स को, ठीक है, पेप्टाइड्स को तो पेप्टोन जो होता है ना वो पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ता है, ठीक है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? किस भाग में? अब देखिए कोशिका के किस भाग में, ठीक है, सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। अब देखिए कोशिका झिल्ली बात करें तो उतना नहीं होगा, कोशिका भित्ति बात करें तो वो पेड़ पौधों के लिए बात हो जाएगा। अब कोशिका द्रव्य बोलते हैं तो ये सही हो जाएगा, यानी हमारा कोशिका द्रव्य होता है, इसमें सभी तरह के गुण विद्यमान होती है, ठीक है। क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है एक मानव के लिए हो जाएगी, लेकिन ये कोशिका द्रव्य होती है ये सभी के लिए हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो देखिए जो ग्रसनी होती है वो हमारी किस नली से, निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार द्वारा, यानी ऑप्शन ए से जुड़ी होती है, यानी निगल द्वार द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। अगला है अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? यानी अमीबा किस किस चीज़ों को खाता है? तो देखिए वो शैवाल के टुकड़े को भी खा जाता है, ठीक है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव को भी खा जाता है, अपने जैसे कोशिकीय जीव को खा लेगा, बैक्टीरिया को खा लेगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर इसका। 81 नंबर है ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किस चीज़ का भाग है? तो ग्रहणी यानी ग्रहण करने का, तो देखिए जो छोटी आंत होती है वो इसका भाग है, ठीक है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पोषण कहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर पोषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो वो चीज़ अपने जीवन स्थिति में या अपने क्रियाकलापों में वृद्धि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।